अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुनफरिद खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। यूक्रेन पर हमले में भारतीय तालिब इल्म हलाक, 14,000 भारतीय फंसने पर कांग्रेस ने साधा मोदी पर निशाना। यूक्रेन और रूस के दरमियान बेलारूस में बातचीत की पेशकश मुअत्तल, रूस ने हमलों में शिद्दत का फौज को दिया हुक्म। रूस के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे, तुर्की ने अपनी नहरें जंगी जहाज़ों के लिए की बंद। यूक्रेनी पनाह गुज़ीरों के लिए यूरोप के मुसलमान अपने मराकिज़ खोलें, इटली की मुस्लिम यूनियन ने की यूरोपीय मुसलमानों से अपील। और उर्दुगान के करीबी एलकर आईजी ने एयर इंडिया के सीईओ के ओहदे की पेशकश ठुकराई। आरएसएस की तिलमिलाट से आईजी ने लिया फैसला। रूस के यूक्रेन पर हमले के दौरान यूक्रेन से भारत के लिए एक अफसोसनाक खबर है। यूक्रेन के खार्किव शहर में एक भारतीय तालिब इल्म की रूसी हमले में मौत हो गई है। इत्तलात के मुताबिक छठे रोज़ रूसी फ़ौज ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर पर मिसाइल हमला किया, जिसमें कम से कम 10 अफराद हलाक और 20 ज़ख्मी हुए। तालिब इल्म का नाम नवीन है, जो रियासत कर्नाटक के ज़िला हावेरी के चेलागिरी गाँव का था और चौथे साल में वहाँ MBBS की तालीम हासिल कर रहा था। नवीन के क्लासमेट के मुताबिक नवीन बेकरी की दुकान से एक सामान लेने के लिए कतार में खड़े अपने बारी का इंतज़ार कर रहा था कि रूस की जानिब से बमबारी के दरमियान नवीन की मौत हो गई। भारतीय वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने ट्विटर पर इस अफसोसनाक खबर को शेयर किया। नवीन की मौत के बाद कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यूक्रेन से भारतीयों के इनखला में ताख़िर पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी हुकूमत के पास इस साने में इनखला का कोई मंसूबा नहीं है। मोदी हुकूमत ने हमारे नौजवानों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। जंगज़दा यूक्रेन में अब भी तकरीबन 14,000 भारतीय शहरी फंसे हुए हैं। अब तक सिर्फ 1600 से ज़्यादा भारतीय शहरी को यूक्रेन से निकाला जा चुका है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से तकरीबन 6.5 लाख अफराद मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। 6 रोज़ की मुसलसल बमबारी के बाद अब रूस ने यूक्रेन पर हर तरफ से हमला करने और इसका दायरा बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। रूस की वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से बेलारूस में मुज़ाकरात की पेशकश रद्द किए जाने के बाद रूसी फ़ौज का गाड़ियों पर मुश्तमिल तकरीबन 60 किलोमीटर तवील काफ़िला यूक्रेन दारुल हुकूमत कीव की जानिब बढ़ रहा है। सैटेलाइट से हासिल करदा तस्वीर के मुताबिक इन गाड़ियों पर इमदादी और फ़ौजी सामान लदा हुआ है। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक रूसी फ़ौज के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन के मुज़ाकरात से इन्हराफ के बाद तमाम यूनिट्स को हुक्म दिया गया है कि ऑपरेशन के प्लान के तहत हर तरफ से आगे बढ़े। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी हमले के बाद से अब तक 530 से ज़ायद आम शहरी भी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। क्रेमलिन ने जुमा को कहा था कि व्लादिमीर पुतिन मुज़ाकरात के लिए अपना वफद बेलारूस भेजने को तैयार थे, लेकिन यूक्रेन इसके बजाय पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में बातचीत करना चाहता था। यूक्रेन का कहना है कि उस पर बेलारूस समेत कई अतराफ से हमला किया जा रहा है, ताहम रूस का कहना है कि रूसी अफवाज ने आम शहरों पर हमले नहीं किए। इससे कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने कहा था कि रूसी फ़ौज ने खार्किव में एक गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया है, जबकि दारुल हुकूमत कीव के एक एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया है। रूस के यूक्रेन पर हमले के खिलाफ दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे हुए हैं, जिनमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमेरिका और लंदन से लेकर दीगर यूरोपीय ममालिक में मुजाहिरीन ने हमले की मजम्मत करते हुए रूस से खून खराबा ख़त्म करने का मुतालबा किया है। स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, फिनलैंड, इटली और ख़ुद रूस में भी मुजाहरे हुए। तुर्की ने जंग रोकने के लिए अमली इक़दाम करते हुए यूक्रेन की जंग की वजह से आबनाए बास्फोरस और आबनाए दानियाल को जंगी जहाज़ों के लिए बंद कर दिया है। कनाडा, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया के अलावा नॉर्वे, शुमाली मकदूनिया और आइसलैंड ने भी रूसी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी है। इटली में इस्लामिक कम्युनिटीज़ की यूनियन ने मुसलमानों पर जोर दिया है कि मुल्क और यूरोप में अपने मराकिज़ के दरवाजे यूक्रेन से आने वाले पनाह गुज़ीनी के लिए खोल दें। अरब न्यूज़ के मुताबिक कैथोलिक तंजीमों के ताउन से इटली में मुस्लिम कम्युनिटीज़ की मकामी सतह पर खुराक और अद्वियात जमा कर रही हैं, जो यूक्रेन को दी जाएगी। इस्लामिक कम्युनिटीज़ के यूनियन ने कहा है कि ज़रूरत के वक्त वसाइल हर किसी के लिए दस्ताब होने चाहिए, ताकि इस्लामिक कम्युनिटीज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा कर सकें। यूनियन के सदर यासीन लाफाम का कहना है कि वो तमाम मुतासिरीन और अमन के लिए दुआगो हैं और उम्मीद करते हैं कि बैनुल अक़वामी बिरादरी जंगबंदी, लोगों के इनखला और इमदाद पहुँचाने के लिए फ़ौरन मुतहर्रिक होगी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन में फ़ौरी इंसानी मदद के लिए $1.7 अरब का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यूक्रेन में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रिलीफ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होगी, जबकि आने वाले महीनों में हमसाया ममालिक में 40 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी पनाह गुज़ीरों को मदद की ज़रूरत होगी। 6,60,000 से ज़्यादा पनाह गुज़ीर हमसाया ममालिक अब तक पहुँच चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मुल्क के अंदर तकरीबन 10 लाख अफराद के बेघर होने का ख़दशा है।
भारत में हिंदुत्व इंतहा पसंद तंजीमों के रवैये को देखते हुए तुर्क नजाद एल्कर आईजी ने एयर इंडिया का CEO का ओहदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। एयर इंडिया को हाल ही में टाटा ने ख़रीद लिया है, जिसके बाद आईजी की बैनुल-अक़वामी सतह पर लीडरशिप को देखते हुए उन्हें CEO बनाने का फैसला किया गया था। आईजी को CEO बनाने की खबरें आम होने पर तिलमिलाई RSS ने मोदी हुकूमत से तुर्क शहरी मोहम्मद एल्कर आईजी को एयर इंडिया का नया CEO तस्लीम न करने का मुतालबा कर दिया था। इसके बाद आईजी ने बजाते खुद टाटा से बतौर CEO ज्वाइन करने की माजरत कर ली। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप ने खसारे में चलने वाली हिंदुस्तान की कौमी एयरलाइंस एयर इंडिया को $2.4 अरब के एवज जनवरी में ख़रीद लिया था। दूसरी जानिब टाटा ने आईजी को एविएशन इंडस्ट्री का रहनुमा करार दिया था। आईजी माजी में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान के मुशीर रह चुके हैं और इसी वजह से RSS ने उनकी मुखालिफत की थी, क्योंकि उर्दुगान अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब के दौरान भी कश्मीर का जिक्र करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत को ख़त्म करने के फ़ैसले के बारे में भी उर्दुगान ने एतराज़ किया था। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। आपको खबरें कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए हम तक आपकी राय ज़रूर पहुँचाएँ। साथ ही मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इसे शेयर करके हमारा साथ ज़रूर दें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।